नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे। नीट की परीक्षा जब कराई गई थी तब शायद ही सोचा था एनटीए ने, और शायद ही सोचा होगा बच्चों ने भी, कि कुछ ऐसा हो जाएगा परिणामों के बाद कि नीट 2024 का जो ये इम्तिहान हुआ है ये हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा और सबके लिए यादगार बन जाएगा। और उसके जब परिणाम इसके आए तो उसके परिणामों के बाद भी ये चर्चाओं में बना रहा। और उसके बाद से जब यूजीसी नेट की परीक्षा कराई गई तो यूजीसी नेट में भी सेम खामियां देखने को मिली। पेपर लीक जैसे सवाल इसमें भी उठाए गए, जिसके बाद सीबीआई को जांच सौंप दी गई और सीबीआई ने इसमें जो लोग शामिल हैं उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि नीट के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे कि नीट की जो 2024 की परीक्षा कराई गई है इसमें कई खामियां हैं, चाहे वो ग्रेस मार्क्स का इशू या फिर जो पेपर लीक के मुद्दे उठाए गए थे वो हो। नीट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, अब उसकी जो जांच करने के लिए जो बातें चल रही थी, जो ख़ास तौर पे जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था उनकी ये मुख्य मांग थी कि एग्ज़ाम को रद्द करके दोबारा कराया जाए। हालांकि ये तो मांग अभी तक स्वीकार नहीं करी गई है। सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले जो बच्चे थे उन्हीं के लिए ये सुविधा दी गई थी कि जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है उन बच्चों को री एग्ज़ाम की सुविधा दी गई है और उनके ग्रेस मार्क्स भी वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि जैसे यूजीसी नेट में पेपर लीक हुआ और तुरंत एक्शन लिया गया था सरकार की तरफ से इसको पेपर को रद्द करने का, और उसके बाद जांच के लिए सीबीआई को सौंप देने का जो फैसला था, कुछ वैसा ही फैसला। हालांकि इसको पेपर को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन इसकी जो जांच करने के लिए जो है सीबीआई को अब दे दिया गया, यानी कि सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। अब यानी कि नीट यूजी 2024 में जो ख़ास तौर पे जो मांग उठ रही थी कि इसकी जांच जो है वो सीबीआई करे, तो अब वैसा ही हो रहा है और सीबीआई जो है अब इन्वेस्टिगेट करेगी नीट 2024 के पेपर लीक के मामले को। हालांकि इसमें और भी जो भी एंगल्स होंगे वो सभी सामने आएंगे जब जैसे जैसे सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी और आगे अपनी जो भी जांच है वो आगे बढ़ाएगी तब। और आपको भी हम ऐसे ही जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन जो अभी तक जो बच्चों की मुख्य मांग थी कि जो काउंसलिंग है उसको रोक के अब नीट का जो है वो री एग्ज़ाम कराया जाए, ऐसा अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा था कि काउंसलिंग नहीं रुकेगी, काउंसलिंग चलती रहेगी जो भी मार्क्स मिले हैं उसके ऊपर, और केस भी ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो है केस को पूरी तरीके से बंद कर दिया जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। और अब तो सीबीआई के हाथ में बात चली गई है तो सीबीआई खुद इन्वेस्टिगेट करने में माहिर है। ऐसे बहुत से केस को ऐसा अब अगर सवाल उठाए जाते हैं तो शायद देखना होगा कि सवालों के जवाब कैसे देती है सीबीआई के। जो रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी भविष्य में होगा, जांच की रिपोर्ट जब आएंगी तब आपको पता चलेगा। और आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे जो सीबीआई को हैंडओवर किया गया है, ये जो केस है नीट 2024 का, जो मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका था, हालांकि अभी भी शांत नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो सच सामने आएगा, और जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था वो क्या इससे पूरे तरीके से समर्थन देंगे या फिर क्या इसे स्वीकार करेंगे पूरी तरीके से? आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा अपनी राय। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।